हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरडिपेंडेंस इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? सो एनवायरनमेंट इज अ प्लेस where living and non-living things are living together. ओके, सो क्या बोला मैंने कि एनवायरनमेंट जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं है, दे आर लिविंग टुगेदर। वो सारे जो हैं एक साथ में रह रहे हैं। सो इस तरह की प्लेस को जो है क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट, जो कि हमारे चारों ओर सिचुएटेड। ओके, क्लियर? सो ये हो गई एनवायरनमेंट की बात। सो हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने बताया लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Okay, so living things, animals, plants, etc. Okay, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई? एयर, सॉइल, वाटर। ओके, सो ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें जो है जान नहीं है और इनमें क्या है? जान। क्लियर? सो ये दोनों चीज़ें हैं जो हैं आपस में क्या है? रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स के बिना लिविंग थिंग्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज एनिमल्स और प्लांट्स को क्या चाहिए? एयर चाहिए, रहने के लिए सॉइल चाहिए, पीने के लिए वाटर चाहिए। ओके, सो क्या है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपस में क्या है? एक रिलेशन। ओके, और जिसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन हो। क्या हो? इंटरेक्शन हो। इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। ओके, क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ओके, सो इकोसिस्टम क्या हुआ? ecosystem is a place where living things and non-living things are interact with each other. Okay, so ecosystem environment से different कैसे हुआ? environment में living things और non-living things रहते हैं। okay, यहाँ पर interaction की कोई बात नहीं। but ecosystem कब होगा? जब living things और non-living things आपस में interact करेंगे। okay, तो क्या होगा? इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो ये जो इंटरेक्शन हुआ किनके? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ कि एनिमल्स जो हैं वो एयर, सॉइल और वाटर के बिना नहीं रह सकते, और एनिमल्स और प्लांट्स के बिना इनका कोई वजूद ही नहीं है। ओके, सो ये जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना ही क्या कहलाता है? इंटरडिपेंडेंस। ओके, राइट। सो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिपेंडेंस है, ओके, कि जो एनिमल और प्लांट्स है वो एयर, सॉइल और वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकते। सो ये जो एक दूसरे के ऊपर ये क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम? इंटर
इंटरडिपेंडेंस। ओके, और हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में, ओके, हमारे एनवायरनमेंट में जिस तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इकोसिस्टम बना रहे हैं, और इसी सारी चीज़ को जो है हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरडिपेंडेंस। ओके, और इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से ही जो है क्या होता है, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हैबिटेट के बारे में। ओके, सो हैबिटेट के बारे में किस तरह से, हैबिटेट मैं बता देता हूँ आपको। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। ओके, सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर the same kind of population is living together. Okay, so एक तरह की जो पॉपुलेशन है वो किसी एक निश्चित स्थान पर जहाँ रह रही है उस जगह को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक वर्ड जो है यूज किया, वो किया पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का मतलब ये है कि सेम तरह की जो स्पीशीज होंगी, ओके, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट या पर्टिकुलर एरिया में रह रही होंगी, सो एक निश्चित तरह की स्पीशीज जो उस निश्चित या उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उसी को उस जगह की पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे कि एक गांव है, ओके, सो गांव क्या है, एक हैबिटेट है। ओके, और वहाँ पे रहने वाले ह्यूमंस, ओके, उनके नंबर ऑफ काउंट्स को क्या बोलते हैं, उनके नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन बोलेंगे। कि यहाँ पे भाई 500 लोग हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो हुई, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 500 हो गई। या तो जैसे कि किसी गांव की पॉपुलेशन अलग होती है, ठीक है, और किसी शहर की पॉपुलेशन अलग होती है। तो हैबिटेट और पॉपुलेशन जो है आपस में रिलेटेड है। किस तरह से, कि गांव जो हुआ वो क्या हुआ, हैबिटेट, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ पे रहने वाले लोग। ओके, कोई शहर हैबिटेट हो गया, वहाँ पे रहने वाले लोग, उसकी पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से एक कंट्री होगी, उसकी अपनी अलग पॉपुलेशन होगी, क्योंकि अब जो है हैबिटेट क्या हो गई, पूरी कंट्री, मतलब आवास क्या हो गया, पूरी कंट्री को मान लिया, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, और भी ज़्यादा होगी। ओके, सो इकोसिस्टम की बात करें तो जो इकोसिस्टम है वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो इकोसिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने, द प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट टू ईच अदर। अब जो है मान लो एक पॉन्ड है, ठीक है, एक तालाब है, सो तालाब का जो है अपना एक इकोसिस्टम होगा, ठीक है, हरी बात समझ। तालाब का अपना इकोसिस्टम कैसे होगा, कि तालाब के अंदर क्या होगी, मछलियां होगी। ओके, तालाब के अंदर मछलियां रहती हैं, मछलियों के साथ साथ में मेंढक, सांप और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो जितनी भी ये मछलियां हैं, सांप है और मेंढक है, ठीक है, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। ओके, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी होंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, लिविंग थिंग्स है। और साथ ही साथ में वहाँ की सॉइल हो गई, वाटर हो गया, उस वाटर में मिक्स्ड एयर हो गई। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर। सो वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दे फॉर्म an ecosystem where fishes, snakes, frogs are living with the non-living things like soil, air,
वाटर एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर मछलियाँ, सांप और ये जिंदा नहीं रह सकते, और ना उनके बिना इनका कोई मतलब है। ओके, सो इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो एक तालाब का भी हो सकता है और उससे बड़ा एक समुद्र का इकोसिस्टम भी हो सकता है। ओके, हमने डिस्कस किया अभी हैबिटेट के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में। सो हैबिटेट की बात करें तो एक अच्छा हैबिटेट, ओके, सो एक गुड हैबिटेट जो हुए वो क्या होगा। ओके, सो गुड हैबिटेट की बात करें ओके, सो गुड हैबिटेट जहाँ पर क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंटली एयर, ओके, वाटर, प्लीज, देन temperature. Okay, so all these things are must required for a good habitat. Okay, so air की बात करें तो वहाँ पर जो है फ्रेश एयर होनी चाहिए। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास घर नहीं बनाए जाते, बिकॉज वहाँ की एयर जो होगी वो क्या होगी, इम्प्योर होगी। तो वहाँ पर जो इकोसिस्टम बनेगा या फिर वहाँ का जो हैबिटेट होगा वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ओके, पॉल्यूट हो जाएगा। दैट्स वाई वहाँ पर जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या होगी, परेशानी होगी। इसलिए फ्रेश एयर अगर नहीं है तो वहाँ पर गुड हैबिटेट नहीं बन सकता, अच्छा आवास वो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से वाटर की बात करें तो जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर लोग जो है रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, और पानी जो है वो एक डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए और अन्य कामों में। ओके, सो इसी तरह से प्लेस जो होगी, अगर पर्याप्त जगह नहीं हुई, ठीक है, तो भी क्या करेंगे लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेंगे, मूव कर जाते हैं। जैसे कि हमने हम देखते हैं कि गाँव और शहरों में, ठीक है, अगर जगह कम बढ़ जाती है तो गांव वाले जो हैं खेतों पर जाके रहने लगते हैं, और जो शहर वाले हैं वो शहर से बाहर आके रहने लगते हैं। ओके, सो इसी तरह से प्लेस भी वहाँ पर होना चाहिए अगर वो एक गुड हैबिटेट है, अच्छा आवास है। और इसी तरह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो जैसे कि डेजर्ट है तो डेजर्ट में तो क्या नहीं होगा, पॉपुलेशन नहीं होगी वहाँ पर। ओके, उस जगह को हम गुड हैबिटेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रहना जो है, लिविंग थिंग्स के लिए रहना जो है वो मुश्किल है। दैट्स वाई ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर भी हुआ तो भी जो लिविंग थिंग्स है उनको रहने में परेशानी होगी, और इसीलिए वहाँ पर इंटरडिपेंडेंस नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से जो है इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा, और इकोसिस्टम नहीं बन पाया तो उसे हम गुड हैबिटेट नहीं बोल सकते। ओके, सो फॉर अ गुड हैबिटेट्स देयर मस्ट बी फ्रेश एयर, fresh water, good source of water, and have a sufficient place, good soil, and a moderate temperature must be needed. Okay, so these are the main requirement for a good habitat. Okay, so हमने डिस्कस किया अभी हैबिटेट और पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन के बारे में हमने बताया कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर को क्या बोलेंगे, हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ओके, सो क्या हो अगर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो क्या हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए। जैसे कि एक तालाब की बात करें तो वहाँ पर मछलियाँ भी हैं, वहाँ मेंढक भी हैं, वहाँ पर सांप भी है। ओके, सो 3 तरह की स्पीशीज हो गई,
ओके, इसी तरह से अगर एक गांव की बात करें तो एक गांव में ह्यूमंस भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। ओके, एनिमल्स भी होंगे। सो इस तरह के मोर देन वन स्पीशीज जहां एक साथ रहेंगी, ओके, इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। जहां पर मोर देन वन स्पीशीज जो हैं हैबिटेट को क्या करती हैं? आपस में शेयर करती हैं। क्या करती हैं? शेयर करती हैं। सो यहाँ पर एक गांव की बात करें तो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों मिलकर उस एक पर्टिकुलर हैबिटेट को, गांव को क्या कर रहे हैं? आपस में शेयर कर रहे हैं। ओके, सो शेयर करने से क्या बना? कम्युनिटी बन गई। ओके।